देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, यानी कि इसमें आप लोग का ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। वेरिएंस जिसको डिनोट करते हैं किसमें, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है तो एफ आई। अभी तक हम लोग क्या काम किए थे, एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। हम लोग जब ऑब्जर्वेशन था इसी का यूज किए थे, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था तो गायब कर दिए थे। अब फ्रीक्वेंसी आ गया तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको स्क्वायर करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टेबल थोड़ा बढ़ेगा डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे जो मीन निकलता है इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, पिछला क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, और एन का वैल्यू होता है समेशन ऑफ एफ आई। अब जैसे हम लोग को वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, तो रूट अंडर सेम चीज को लिखना है एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये छोटा सा फॉर्मूला है। अगर हम इसी से क्वेश्चन बनाते हैं, अभी देख लो, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, हम सिर्फ डाटा लेते हैं एक्स आई और यह हो गया फ्रीक्वेंसी 10, 15, 18, 20, 25। इसका फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 8 और 2 यही दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, टेबल तैयार करेंगे। टेबल क्या तैयार करेंगे, ये हो गया आपका एक्स आई, कौन कौन दिया है 10, फिर कितना है 15, फिर कितना है 18, फिर 20, इसके बाद 25। क्लियर है। फिर एफ आई दिया हुआ है, इसका एफ आई का वैल्यू क्या है 3, 2, 5, 8, 2। अब इसका समेशन निकाल दो, यानी कि एन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, जोड़ो तो 10, 15, 17, 20, कितना निकल गया 20। तो हम लोग यहां पे अब क्या करेंगे, हम लोग काम इधर करेंगे, मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला देखो एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो अभी हम लोग एक टेबल और जरूरत पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 30, 30, 18 25 90, 8 दूना 16 अब 25 दूना 50। चल इसका समेशन निकाल दो, 0 कितना हो गया 9, 6, 5, 11, 20, इधर से 6, 26, 2, 2 और 1 3। चल इसमें हम लोग काम करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 20, तो कट जाएगा 18 दूना 36, तो मीन निकल गया। अब जब मीन निकल गया तो हम लोग इसका काम करेंगे एक्स आई माइनस मीन, यानी कि एक्स आई में से 18 घटेगा ना। चलिए एक टेबल यहां बनेगा, अब पढ़ते x को 18 से घटा दो, यानी कि कितना -8, फिर 15 में 18 गया तो -3, 18 में 18 गया तो 0, 20 में 18 गया तो 2, अब 25 में 18 गया तो 7। अब फिर और एक टेबल बनाएंगे जहां पे क्या होगा स्क्वायर होगा। चलिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9, 0, 4, 7, 49। फिर एक टेबल बनेगा जहां पे मल्टीप्लाई होगा कौन एफ आई, एफ आई किधर है 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 192, 9 दूना 18, 0, 8 चौक 32, 2 से गुना करो, ये कितना हो जाएगा 98। अब इसका समेशन निकाल दो,
एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। जोड़ो, 8 2 10, 18, 18 2 20, 0 2 9 11 14 15 15 5 4 24, साथ में 2 2 और 1 3, 340। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे वेरिएंस, फॉर्मूला लिख दो, मतलब सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही था ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे तो 340 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना निकला? 20, कट गया, कितना बचा? 17। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम बात करेंगे, यानी कि सिग्मा मतलब हो गया रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला कितना हो गया? 17। अब इसको तोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, जो भी पॉइंट में आएगा वो आपका आंसर। तो ये निकलता है तुम्हारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी कि टाइप 2, जब आपका डाटा किसमें दिया रहेगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में। और एक टाइप का क्वेश्चन बचा जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? क्लास इंटरवल। तो खत्म हो जाएगा, लिखो।